पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम प्री के साथ आप लोग भी टॉप करिएगा। अगला है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दिया है ना, प्रथम n पदों का योग दिया है, n पदों का योग दिया मतलब Sn का मान दिया, क्या दिया है 5n माइनस में n स्क्वायर है। तो कहता है श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। देखिए जहाँ कहीं भी ऐसा देगा है ना, तो ऐसा देगा तो इसके लिए आपको n माइनस 1 निकालने होता है। तो n जगह है वहाँ पर आपको n माइनस 1 रखना है। यहाँ पर दिया है n, तो n माइनस 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से जो आपको हो जाएगा 5n होगा है ना, 5 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में होगा 2ab मतलब 2n होगा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5n माइनस 5, गुना करेंगे तो n स्क्वायर माइनस में 1 और माइनस माइनस प्लस होगा 2n, क्या होगा 2n होगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपको 5 और 2 7n होगा, और यहाँ 5 1 जोड़ेंगे 6 होगा, और माइनस में होगा n स्क्वायर। ये आ गया देखिए Sn माइनस 1 का, इसका फार्मूला होता है Tn बराबर में Sn माइनस 1 होता है। ओके, Sn माइनस कितना होता है 1 होता है। इसको बना ही दे क्या नो, फिर कहेगा सर इसको नहीं बनाए, आइए हम बना देते हैं। देखिए Tn का फार्मूला लगाइएगा, फार्मूला होगा Sn माइनस 1। क्या आप लोग को दिख रहा है? नो कमेंट जरूर करिएगा कि सर दिख रहा है। आइए Sn का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा कि सर यहाँ पर दिया है क्या है, तो 5n माइनस में n स्क्वायर। बोलेगा यहाँ पर आपको क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है 5n माइनस में 5n, अरे 5 2 7 नहीं होगा, यहाँ पर देखिए सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए 7 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है 7n है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7n होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको मिटाना पड़ेगा इसको भी। ओके, आइए तो यहाँ से होगा 7n है ना, 5n, अरे बाप रे क्या गलती हो गई यार, 1 सेकेंड रुको, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। तो देखिए 1 सेकेंड, हाँ अच्छा सॉरी, ये तो फार्मूला लिखे थे ना, ये फार्मूला लिखे हैं ना, 1 सेकेंड, हाँ ये फार्मूला लिखे हैं ना, 1 सेकेंड। Tn का फार्मूला होता है ना Sn माइनस 1, ये क्या होता है फार्मूला होता है। ओके सॉरी, हम तो इसको भी मिटा रहे थे। तो यहाँ से हो गया है 7n, इसको मिटाना पड़ेगा ना, इसको क्या करना होगा मिटाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसको मिटा दिए। देखिए Sn माइनस 1 का फार्मूला यहाँ से 7n माइनस में 6 माइनस में n स्क्वायर। चलिए यहाँ से आपको हो जाएगा 5n माइनस में n स्क्वायर, माइनस गुना करेंगे तो 7n होगा, माइनस माइनस प्लस होगा 6, माइनस माइनस प्लस होगा n स्क्वायर कैंसिल होगा, 7 में से 5 में से 7 जाएगा तो माइनस में 2n बचेगा और प्लस में 6 बचेगा, ठीक है। ये Tn का मान आ चुका है। Tn का मान हो चुका, तो क्या Tn का बहुत बार हमने आपको मान बताए कि Tn n का मान 1 रखेगा, n का मान 2 रखेगा, और 2 में से 1 को घटा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा ना। तो 86 का आप लोग को आंसर बता दें, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में सोल्यूशन जरूर करिएगा, ठीक है। और नहीं करिएगा तो देखिए हम अभी तुरंत बता देते, ठीक है। Tn का मान आया 2n प्लस में 6, ठीक है। देखिए यहाँ से हम बता देते 1 सेकेंड, फिर कहिएगा सर नहीं बताए थे आप। देखिए Tn का जो मान आया कितना आया है, तो बोलिएगा सर 2n प्लस में 6 आया है। n का मान देखिए 1 रखेंगे तो n का मान 2 गुने में 1 प्लस में 6 होगा। तब देखिए यहाँ पर होगा माइनस में 2 प्लस 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। मतलब Tn का मान आ गया। अब T2 का मान निकालेंगे, यहाँ से होगा n का स्थान पर 2 प्लस में 6, 2 दूना कितना होगा 4 प्लस में 6। तो बताइए 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा ना। तो ये T2 का मान आ गया। D का मान कैसे निकालते हैं, T2 माइनस में T1। T2 का मान कितना है, तो बोलिएगा 2 है। T1 का मान कितना है, T1 का मान बोलिएगा 4 है, ठीक है। तो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, अगला बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 पढ़िएगा क्या है। कहते हैं P के किस मान के लिए 2P + 1 13 और 5P - 13 समानांतर श्रेणी में होगा। आपको इसमें P का मान बताना, ठीक है। ये देखिए समानांतर श्रेणी का पहला पद है, इस समानांतर श्रेणी का दूसरा पद है, समानांतर श्रेणी का तीसरा पद है, ठीक है। जब इसका मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, T2 माइनस में T1 लिखते हैं, T3 माइनस में T2 लिखते हैं। T2 का मान कितना है, तो बोलिएगा 13 है। T1 का मान कितना है, तो 2P प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में। T3 का मान कितना है, तो बोलिएगा कि
5p माइनस में 3 है। T2 का मान कितना है तो बोलिएगा 13 है, ठीक है। आइए तो यहाँ से हो गया 13, माइनस गुना करिएगा तो 2p माइनस में 1, यहाँ से हो गया 5p माइनस में 3, माइनस में हो गया 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ से बात करेंगे, 13 में से 1 घटाएगा तो 12 बचेगा, माइनस में 2p। देखिए यहाँ से बचेगा 5p। देखिए 13 3 को जोड़ेंगे कितना होगा 16 होगा, ओके। अब यहाँ से देखिए एक राशि को एक तरफ कर लेंगे ना, तभी निकलेगा ना। बोलेगा सर एक काम करिए, ये देखिए माइनस में 16 इधर ले लाइए, प्लस में होगा तो 12 प्लस 16 होगा। ये देखिए माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा तो 5p और प्लस में 2p होगा। 16 12 कितना होगा तो बोलिएगा 28 होगा। 5 और 2 7p होगा। 7 एकम 7 और 7 चौका 28, मतलब 4 बराबर p आ गया। तो p का मान नहीं बताइएगा कि 4 आ चुका है। सही जवाब बी नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 88 में कि समानांतर श्रेणी 41 38 35 डैश 8 में पदों की संख्या बताइए, ठीक है। मतलब कि आपको n का मान बताना है। देखिए सब एग्जाम 2024 में पूछा गया, ओके। आपको लेटेस्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चलिए बताइएगा। बोलेगा जी सर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का a का मान कितना है, बोलेगा a का मान 41 हो गया, ठीक है। a का मान क्या हो गया 41। बोलेगा d का मान कैसे निकालते सर, हम d का मान भुला गए हैं। नहीं बुआ, d का मान नहीं भुलाना है, d का मान नहीं भुलाना है। 38 में से 41 जाएगा -3, 35 में से 38 जाएगा -3, मतलब d का मान 3 आ चुका है। यहाँ पर देखिए बोला है कि पदों की संख्या, मतलब आपको n का मान बताना है। लास्ट में कितना है 8 है, तो मान लेंगे कि nवां पद 8 है, ठीक है। nवां पद के फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 8। a का मान कितना है तो बोलिएगा 4 हो गया, n माइनस 1, d का मान कितना है माइनस में 3 बराबर में 8 हो गया, ठीक है। आइए यहाँ से 3 इसको गुना कर दे क्या, बिल्कुल गुना कर दीजिए सर। देखिए 3 में n गुना करेंगे तो माइनस में 3 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ये देखिए 4 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, तो 8 माइनस 4। देखिए यहाँ से बचेगा 3n प्लस में, देखिए 3 जो है प्लस में तो उस तरफ आके माइनस में होगा, तो 8 माइनस 4 माइनस में होगा 3। तो यहाँ से 3n बराबर क्या बचेगा, देखिए 8 हो गया है ना, 8 हो गया। और यहाँ से देखिए 4 3 7, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। सही बना है क्या। एक सेकेंड, ओ माय गॉड, हम क्या करें, इतना गलती कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 सेकेंड। बोलेगा सर देखिए a का मान 41 है, आप 41 तो देवे नहीं किए है ना, तो देखिए यहाँ से होगा यानी कि n माइनस 1 और माइनस में 3, ठीक है। देखिए 41 प्लस में इधर आके माइनस में 41 हो जाएगा। चलिए n माइनस 1 बराबर में माइनस में 3, घटाइएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा कि सर कितना बचेगा 11 बचेगा, 33 बचेगा, क्या 33 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 एकम 3 और 11 3 33 होगा। तो n माइनस 1 बराबर 11 हो गया, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, तो n का मान जो होगा 12 होगा, ठीक है। n का मान 12 होगा, माइनस में इस तरफ प्लस में होगा। 12 कहीं दिया है क्या, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया कि समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल बताइए। इसमें से a का मान कितना है, बोलेगा 2 है। d का मान कितना है 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है ना। 50 पदों का योगफल क्या होगा, बोलेगा सर 50 पदों का योगफल, 1 सेकेंड। देखिए 50 पदों का योगफल क्या होता है, 50 बटा में 2 होता है, और 2a प्लस में 1 d कम लगाना है, 49d, ठीक है। 49d हो जाएंगे। 50 बटा 2 के मतलब हो जाएंगे 25। यहाँ से 2a का मान 2 हो जाएंगे, और d का मान भी कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएंगे 25 है ना, 2 दूना 4 हो जाएंगे 99, 9 दूना 18, 4 दूना 8 1 9 98 हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 25 गुने में 102 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 दूना 50 हो जाएगा। चलिए गुना कर लीजिए तो क्या होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा है ना, और 0 आ जाएगा और 25 होगा। 25 0 50 कहीं है क्या, एक गुना करने में गलती हो गई क्या, हाँ इसका सही जवाब होगा आपको 25 और 50 होगा, ठीक है।
25 दूना 50 है ना, और 25 से कम 25, सही जवाब होगा 25 50 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 90 नंबर प्रश्न में कि समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 93 कितने पद है, ठीक है, कितने पद है, तो बोलिएगा ए का मान आपको 3 हो गया, ठीक है, डी का मान 5 हो गए, और कितने पद है आपको निकालना है, तो मतलब एन का मान निकालना है, और अंतिमा पद का मान दिया कितना 93 दिया, ठीक है। यहाँ से फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 93। थोड़ा सा शॉर्ट बनाते देखते कौन कौन समझते। ए का मान 3 हो गया, एन माइनस 1, डी का मान आपको 5 हो गए बराबर में 93, ठीक है। ये देखिए एन माइनस 1 हो गया 5, देखिए 3 इधर जाके घटेगा तो 93 में से 3 घटेगा 90, इसको काटेंगे 18 5 90, तो एन माइनस 1 बराबर 18, और एन आके इधर जुड़ जाएगा तो 18 ही कितना होगा 19 होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब 19 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला बढ़े, बिल्कुल अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 91 बहुत खत्म हो गया, ठीक है। कहता है कि समानांतर श्रेणी 1 3 5 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल क्या होगा। बोले ए का मान कितना 1 है, डी का मान कितना, देखिए 2 1 3 3 2 5 5 2 7, मतलब डी का मान 2 हो रहा है। बोला 30 पदों का योगफल मतलब एस 30 का मान निकालना है, मतलब कि यहाँ से फार्मूला होगा 30 बटा में 2 और 2a प्लस में 29 डी, ठीक है। एक डी हमेशा कम लगाइएगा, एक डी कम लगाइएगा ना, यस। यहाँ से देखिएगा आपको हो गया 30 बटा 2 का मतलब कितना होगा, बोलिएगा सर इसको 15 बार में काटेंगे तो 15 हो गया। यहाँ से 2 a का मान 1 हो गया और डी का मान कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ से हो गया 15, 2 प्लस 29 दुना कितना होगा 58 होगा, ठीक है। 29 दुना 58 होगा, आइए 58 नहीं लिखाया, आओ लिखा गया। यहाँ से हो गया 15 गुने 58 और 2 को जोड़ेंगे तो 60 होगा, 15 45 दुना 90 मतलब 900 होगा, ठीक है। 900 कहीं दिया है क्या, राइट आंसर ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया कि यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है और इसका सार्वंतर 4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। बाप रे, इतना हार्ड क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा भाई, आप लोग बना लीजिएगा भाई बहनों। देखिए बनेगा कि नहीं, बोलेगा जी सर बना लेंगे। किसी समानांतर श्रेणी का 7वां पद दिया मतलब T7 का मान दिया है 4, बोला सार्वंतर -4 है मतलब डी का भी मान दिया है -4, ओके। तब पूछा है प्रथम पद मतलब ए का मान बताइए क्या होगा। तो 7वां पद के फार्मूला होता है ए प्लस में छो डी बराबर में 4, डी का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर डी का मान जो दिया है 4 दिया है माइनस में, तो हो गया 4। यहाँ से हो गया ए, 6 चौका 24 हो गया बराबर में 4 हो गया, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, ठीक है। तो 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28 होगा, तो 28 कहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़े, देखें क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा गया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग दिया है 4n² 2n है तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर। देखिए इस प्रश्न को अपने खुद से बनाना है घर में। देखिए एस का मान दिया है 4n² प्लस में 2n, एस का मान दिया तो आपको एस माइनस 1 का मान निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो n के स्थान पर जहाँ जहाँ आपको n-1 रखना है, ठीक है। n के स्थान पर n-1 रखेगा, यहाँ पर 2 छूट गया क्या, तो 2 को भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्लस में 2, तो इसका मान निकालिएगा। उसके बाद tn का फार्मूला लगा दीजिएगा SN-1, ठीक है। SN का मान देखिए यहाँ से आ जाएगा और SN-1 यहाँ से आएगा, tn का मान आएगा तो t1 का मान और t2 का मान निकाल के घटा लीजिएगा, है ना। उम्मीद है कि हिंट दे दिए तब बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 में क्या कहा गया, कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। बाप रे, इतना हार्ड क्वेश्चन, बताइए कौन समानांतर श्रेणी में नहीं। तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आ गए 94। देखिए ई नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, 4 के बाद 6 4 10, 10 10 4 14 होगा, तो 15 क्या कर रहा है, 15 नहीं होगा, नहीं होगा सर, तो नहीं होगा तो कौन होगा। देखिए 8 6 14, 14 6 20 6 26, इसका सही जवाब सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। देख लीजिएगा 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, ठीक है। इसका हर एक जगह डी का मान समान होगा। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न में कहा गया कि
यदि an समानांतर श्रेणी है तो इसका जो है 5, 12, 19 का nवां पद दिया है, तो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, बोलेगा बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 95 आ गए। ठीक है, 2 प्रश्न और बच गए, उसके बाद आपको त्रिभुज स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो बोलेगा सर a का मान कितना है। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे। ठीक है, सारा चैप्टर आपको इतना इजी तरीका से बताएंगे ना कि कहिएगा हाँ सर पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। और 7 जन्म तो क्या, आपको जीवन भरन तक, जब तक आप जन्म लीगा नहीं भूलिएगा। देखिए a का मान कितना है, तो a का मान आपको 5 हो गए। d का मान निकालना है सर, तो 7, 5, 12, 12, 7, 19, मतलब 7 का आ रहा है ना। आपको देखिए 40वां पद निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपको 35वां पद निकालना है। आइए 40वां पद के फॉर्मूला क्या होगा, तो a प्लस में 39d होगा। ठीक है, यहाँ से 35वां पद के फॉर्मूला a प्लस में 34d होगा, तो 39 पद हो गए a प्लस में, है ना, 39d, माइनस गुना करेंगे तो a होगा, माइनस में होगा 34d। तो यहाँ से a और a आपको कैंसिल होगा, यहाँ से d छूट गया। क्या देखिए 39 में से 34 जाएगा तो बोलिएगा 5d बचेगा। ठीक है, यहाँ से 5 इंटू डी का मान कितना बोलिएगा 7 है। ठीक है ना, 7 गुने 5 करेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, 35 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जैसे हम ढूंढ के ऑप्शन मार रहे हैं उसी तरह से आपको एग्जाम में भी ढूंढ के मारना ऑप्शन को, कहाँ दिया है ना। आइए अगला प्रश्न है कि यदि 2x - 1 है, 7 है, 3 है, समानांतर श्रेणी में, तो x का मान बताइए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इन सारा एग्जाम जो है 2024 में आपको एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, आपको 2025 में भी पूछे जाएंगे। ऐसा ही प्रश्न आपको सारा कुछ देखने को मिलता है। इन्हें कहिएगा कि सर क्वेश्चन कम कर दिए। देखिए अगला चैप्टर त्रिभुज स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन को कट नहीं किए और सीरियल वाइज बताने का प्रयास किए, तो आपका फर्ज बनता है ना कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करना। T1 का मान हो गया, T2 का मान हो गया, T3 का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो 7 में से आपको किसको घटाना है, तो बोलेंगे 2x - 1 को घटाना। उसके बाद 3x में से किसको घटाना है, 7 को। ठीक है, 7 में से इसको घटाएगा, 3x में से 7 को घटेगा। 7 माइनस हो गया 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ से हो गया 3x माइनस में 7। आइए एक काम करते हैं, 7 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, माइनस में 2x, यहाँ से हो गया 3x माइनस में 7, माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा तो 8 + 7 होगा। ये 2 प्लस माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 2x + 3x। 8 और 7 जोड़ेंगे 15 होगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5x होगा, 5 एकम 5, 5 3 15 होगा। तो मतलब 3 बराबर में x आ गया, तो x का मान कितना होगा, 3 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब, कहीं 3 दिया क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया बोलेगा सर, 3 दिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला बढ़ते हैं। जाते जाते एक जो है 35वां पद का मान पूछ लिया है ना, नहीं तो 100 क्वेश्चन हो ही जाता। कहते हैं कि समानांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा बोलिएगा सर। 35वां पद पूछा है ना, a का मान कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, a का मान देखिए 20 हो गया, 20 में से 3 जाएगा 17, 17 में से 3 जाएगा 14, 14 में से 3 जाएगा 11। मतलब हर एक जगह जो है d का मान कम रहा है 3। बोला 35वां पद निकाल दो बउआ, उसके बाद लास्ट कर देना। बोलेगा 35वां पद के फार्मूला होता है a प्लस में 34d, a प्लस 34d। a का मान कितना हो गया बोलेगा, a का मान आपको 20 हो गया, प्लस में यहाँ से क्या हो गया 1 से, यहाँ से हो गए 34, d का मान 3 हो गए, तो यहाँ से हो गए 20, 34 3 4 3 12, 3 3 1 10 होगा। ठीक है, तो घटाएगा कितना बचेगा बोलिएगा 2 हो जाएगा, क्या 82 बचेगा क्या, 1 से 82 बचेगा, माइनस में देख लीजिए 80 20 सही जवाब है, -82 होगा। ठीक है, 97 और आखिरी क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको पूरा एपी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्त में, मित्र में, सखा में। देखिए आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम फ्री का सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, है ना। आप लोग चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिटिव जो है आपका ज़्यादा नंबर नहीं लाए, तो आपको वीडियो को क्या करना है, शेयर करना आपको चैलेंज है ना। उनको से ज़्यादा नंबर ला के दिखाना है, तभी हम मानेंगे कि हाँ आप लोग पूरा के पूरा एग्ज़ाम फ्री के चैनल से पढ़ें। और आपका जो भी रिजल्ट आएगा तो एग्ज़ाम फ्री के रिजल्ट आने के बाद कमेंट कर देना कि हाँ सर आपके चैनल से पढ़े थे और आपके चैनल से पढ़ के इतना नंबर लाएं, और मैथ आपको पढ़ने में कैसा लगता है और सारा विषय कैसा लगता है। एग्ज़ाम फ्री चैनल पर हिंदी का, साइंस का, है ना,
सोशल साइंस का, उसके बाद व्याकरण का और मैथ का आप पढ़ ही रहे हैं ना। सारा कुछ आपका वीडियो आपके एग्जाम फ्री चैनल पर कंप्लीट है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कभी भी बोर्ड के एग्जाम दीजिए, आपको हमेशा अपडेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग को किसी भी प्रकार को कोई दिक्कत परेशानी हो, अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 90 65 71 94 39, ठीक है। ये मेरा आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, ठीक है। इस नंबर पर लगाइएगा तो अपना परिचय जरूर दीजिएगा कि सर ऑनलाइन पढ़ते हैं, नहीं तो हमको पता चलेगा कि मेरा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट है, क्योंकि ऑफलाइन वाले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना परिचय दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो भी चाहिए नोट्स वगैरह तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।